हम सब जानते हैं कि साहित्य की विधाओं में सबसे प्राचीन विधा नाटक मानी जाती है। इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में ये लिखा है कि नाटक जो है वो दैवीय रचना है। यानी वो कहना चाहते हैं कि देवताओं ने ब्रह्मा जी से निवेदन किया और ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद से पाठ, सामवेद से गान और यजुर्वेद से अभिनय तथा अथर्ववेद से रस लेकर के जो पंचम वेद निर्मित किया उसे ही नाट्य वेद के रूप में माना जाता है। भरत मुनि के अनुसार इस नाट्य वेद में भगवान शंकर ने अपने तांडव नृत्य और देवी पार्वती ने लास्य से इसको अभिषिक्त किया। उसके पश्चात ब्रह्मा ने विश्वकर्मा को नाट्य गृह निर्मित करने का आदेश दिया। भरत मुनि का ये कथन जो बहुत प्राचीन कथन है, इसे कल्पित कथन भी माना जा सकता है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि इससे नाट्य तत्व प्रकाशित होता है कि नाटक में पाठ भी होना चाहिए, नाटक में रस भी होना चाहिए, नाटक में अभिनय भी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, नाटक में गान भी होना चाहिए, तो इन सब से नाटक पाठकों को प्रभावित करता है। हम संस्कृत का एक कथन उद्धृत करना चाहेंगे कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंको तत्र श्लोक चतुष्टयम। इस श्लोक से यह स्पष्ट होता है कि काव्यों में नाटक सबसे रमणीय है। नाटक में पठ्य भी है, श्रव्य भी है और दृश्य के गुण भी हैं। जहाँ तक अन्य विधाएं हैं उनमें हम कह सकते हैं कि वो पठ्य और श्रव्य तो हैं, लेकिन नाटक ही एक ऐसी विधा है जिसमें दृश्यत्व भी है। यानी नाटक पढ़ करके भी हम रसास्वादन ले सकते हैं, नाटक सुन करके भी हम आनंद की अनुभूति कर सकते हैं और नाटक देखकर तो परमानंद की अनुभूति हो सकती है। तो इसलिए नाटक की रमणीयता जो है उसका दृश्यत्व है। तो इसलिए नाटक को सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। नाटक में जो बहुत सारे तत्व देखने को मिलते हैं कि कोई भी नाटक जो है वो अभिनय की दृष्टि से कितना उपयोगी है। अगर नाटक अभिनय की दृष्टि से उपयोगी है तो उस नाटक को महत्व मिलता है, क्योंकि नाटक रंगमंच पर उसका मंचन होता है, तो इसलिए अभिनेता प्रमुख गुण है। नाटक की एक गुण वेशभूषा माना गया है। हम कह सकते हैं कि नाटक के मंचन में राजा की वेशभूषा अलग होगी, कृषक की वेशभूषा अलग होगी, धोबी की वेशभूषा अलग होगी, पंडित ज्योतिषी की वेशभूषा अलग होगी। इसी तरह से हम कह सकते हैं कि नाटक में प्रकाश की स्थिति भी, अंधेरे की स्थिति में अंधेरा, मध्य रात्रि की वो नीरवता भयावहता का दृश्य, सायंकालीन अलग प्रकाश का दृश्य। तो ये कह सकते हैं कि प्रकाश भी महत्वपूर्ण है। दृश्यों के अंकन में स्पष्टता होनी चाहिए। संगीत भी
दृश्य के अनुसार होना चाहिए, इसलिए संगीत भी एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में माना जा सकता है। साथ ही साथ आवाज़ भी, किसान की आवाज़ अलग होगी, राजा की आवाज़ अलग होगी, पंडित की आवाज़ अलग होगी। और नाटक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है वो संवाद माना जाता है। संवाद से ही नाटक में प्रभावोत्पादकता आती है। अगर नाटक के संवाद कुशल हैं, नाटक के संवाद हृदय को छूने वाले हैं, तो निश्चित रूप से नाटक प्रभावित करता है।